हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया मूल्यवान भू आकृतियां बना सकती हैं जो कि वनस्पति के विकास में सहायक होती हैं। ऐसी भू आकृतियों का उदाहरण क्या है? तो ऐसी भू आकृतियों का उदाहरण जो कि नदियों द्वारा बनाया जाता है वह है नदी डेल्टा। अगला प्रश्न है कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। तो महानंदा नदी जो है यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नंगल बांध जो है यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडारण के लिए जो है नहीं जानी जाती है? तो सतलज नदी जो है यह भारत के कोयला भंडारण क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत के कोयला भंडारण क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नदी है वह है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि सरयू नदी जो है नेपाल हिमालय के ग्लेशियर से निकली है। तो नेपाल के नेपाल में जो हिमालय है उसके किस ग्लेशियर से निकली है? तो यह मिलन ग्लेशियर से निकली है। अगला प्रश्न है किस नदी को तिब्बत में जो है लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है? तो सतलुज नदी को जो है तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। जास्कर और जुब्रा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जास्कर और जुब्रा जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। जब एक नदी जो है निम्न मैदान में पहुंचती है तो वह मिट्टी का कटाव और जमाव दोनों करती है। इन दोनों कारणों से एक नई नदी धारा का विकास होता है जो बाद में यू आकार की झील बनाती है और मुख्य नदी से अलग हो जाती है। इसे जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आक्सबो झील कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह कावेरी नदी घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जो नदी है वह भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो जो यमुना नदी है यह कर्क रेखा के उत्तर बहती है। कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर बहती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी जो है सीमा पार नदी है? तो वह है रावी नदी। महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली जलधारा जो है किस नदी घाटी का स्रोत है? तो यह जो है कृष्णा नदी घाटी का स्रोत है। वर्धा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी जो है किस राज्य समूह में बहती है? तो यह जो है राजस्थान तथा गुजरात में बहती है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है आबादी वाला नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग ने जो है भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग से महानदी ब्राह्मणी नदी की डेल्टा धाराएं और ईस्ट कोस्ट कैनाल जो है जुड़ते हैं? तो यह जो है नेशनल वाटरवे 5 के द्वारा जुड़ते हैं। गंडक नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। सुवनसिरी जिया भराली धनसिरी पोथीमारी ये किस नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली रिज जो है किस नदी जल विभाजक में स्थित है? तो यह स्थित है गंगा और सिंधु के जल विभाजन में। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में जो है किस नदी का उद्गम होता है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कावेरी नदी का उद्गम होता है।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है केरल राज्य में स्थित है। कौन सी नदी जो है तमकर जिले में देवराय दुर्ग पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है? तो वह है सिमसा नदी। कौन सी नदी जो है सांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में मौजूद 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चीनाब, झेलम को पंचनद कहा गया है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती हैं? तो ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सादिया धुबरी खंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। रावी, चीनाब, झेलम ये किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन जो है भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो गोदावरी नदी का जो जल निकासी बेसिन है यह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। त्रिशूल गंगा नदी जो है किसकी एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा नदी जो है गंडक की एक धारा है। सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है? तो सिंधु प्रणाली जो है भारत में कुल 1114 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य स्थान क्या है? तो नील नदी जो है यह भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि चंबल हिंडन टोंस नदियां जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तारेखोल, चपोरा, मापसा, साल, जुआरी आदि जो है कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो ये सभी जो है गोवा की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? तारेखोल, चपोरा, मापसा, साल और जुआरी। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी जो है नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो गंगा नदी है यह भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। हरके बैराज का निर्माण जो है किन दो नदियों के संगम पर किया गया है? तो हरिके बैराज का निर्माण जो है ब्यास तथा सतलुज नदी के संगम पर किया गया है। अजंता की गुफाएं किन नदियों के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है बाघोरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। यमुना नदी जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है? तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये सभी जो है किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा, कोयना, भीमा ये जो है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि मक्कू, तुईबाई, सोनाई, रुकनी किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? तो मक्कू, तुईबाई, सोनाई, रुकनी ये सभी जो है बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कटाखल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी, सिंगला ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी भी किसकी हैं? बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कटाखल, जीरी, चिरी, मधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकानी,
सिंगाला, ये सिंगला किसकी है? बराक नदी की सहायक नदियां हैं। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंध नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग जो है कर सकता है? तो भारत जो है सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है? तो इनाम गांव का पुरातत्व स्थल जो है घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि भीमा की सहायक नदी है। तो घोड़ किसकी सहायक नदी है? भीमा की। अगला प्रश्न है कि हिमालय में कौन सी नदी जो है गंगा के समांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? तो वह है यमुना नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 किन नदियों से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है यह गोदावरी तथा कृष्णा नदियों से संबंधित है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में जो स्थित प्रायद्वीपीय पठार है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। खड़गवासला बांध जो है 1.6 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर किस नदी पर बना है? तो खड़गवासला बांध जो है यह मूथा नदी पर बना है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? तो पुणे से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इस बांध की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 1.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न जो है वह है कि कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है? तो यह शरावती नदी बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात या बांध कौन सा है, जलप्रपात कौन सा है, तो वह है जोग जलप्रपात। ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो शरावती नदी के द्वारा। कौन सी नदी जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती है। सुंदरवन का डेल्टा किन किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो वह है कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो यह राजस्थान में बहती है। लूनी नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो यह बहती है राजस्थान में। यह जो है एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी का जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? तो कुंभ जो त्योहार है, कुंभ मेला जो आयोजित किया जाता है, जो कि इस वर्ष आयोजित किया गया था, इसमें जो है भक्त पवित्र गंगा में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो है सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया बेसिन जो है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के द्वारा मुख्य रूप से साझा किया जाता है। चंबल में जो है नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियां
गाड़ियाँ वेटलैंड के रूप में जानी जाती हैं और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मंजरा जो है इस नदी की किस नदी की सहायक नदी है? तो मंजरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जास्कर किस नदी की सहायक नदी है? तो जास्कर जो है यह सिंधु की सहायक नदी है। समुद्रपुरम द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो समुद्रपुरम द्वीप जो है यह कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो वह यमुना नदी है। ओंकारेश्वर योजना जो है किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है नर्मदा नदी से। हीराकुंड जो है किससे संबंधित है? तो हीराकुंड जो बांध है यह संबंधित है महानदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। महानदी का उद्गम किस राज्य में है? तो महानदी का उद्गम जो है वह किस राज्य में है? तो महानदी का उद्गम, ये प्रश्न शायद गलत हो गया है, यहाँ पर PRT लिखा है, इसको करेक्ट कर देंगे। अगला प्रश्न, किस नदी को जो है रेड रिवर भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वहाँ हैं अमरावती, भवानी और हेमावती। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अमरावती, भवानी और हेमावती। भारत के कितने राज्य जो हैं गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है? तो वहाँ हैं कुल 11 राज्य। भारत के गंगा जो है यह कुल कितने राज्यों से बहती है? तो 11 राज्यों से होकर बहती है। ये प्रश्न सही कर दें। प्रश्न है, महानदी जो है इसका उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो यह हुआ है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कही जाती है? तो वह है महानदी। रानी का बाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो रानी का बाव किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र की कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वह है बिपाशा। कृष्णा नदी जो है भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो यह कर्नाटक से होकर बहती है। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी जो है किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी जो है नदी बहती है? तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वह है तवा। दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो वह है नर्मदा और ताप्ती। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कही जाती है? तो वह है महानदी। रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है? गोदावरी नदी। व्यास जो है किसका प्राचीन नाम है? तो बिपाशा का। विपाशा का जो है व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। कृष्णा नदी जो है भारत के किस राज्य से होकर बहती है? कर्नाटक से। ये सभी प्रश्न रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि ये भी तो रिपीट ही लग रहा है। हाँ, ये भी रिपीट है।
अगला प्रश्न है कि सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे हुई है? राजस्थान से। झेलम नदी किस स्रोत से निकली है? तो झेलम नदी जो है यह वेरीनाग में वसंत से निकली है। वेरीनाग में वसंत से निकली है। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली के किस भाग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1982 में। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से बहती है? तो मूसी नदी जो है यह हैदराबाद शहर से होकर बहती है। यमुना जो है और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम हमीरपुर में होता है। अगला प्रश्न है कि काराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो यह बनी हुई है गिलगित नदी से। IWT मतलब इंडो वाटर ट्रीटी के अनुसार पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां जो है शामिल हैं? तो वहाँ है सिंधु, चेनाब और कौन? झेलम। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा नदी किस नदी घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है किस घाटी से होकर बहती है? यह बहती है विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर। नासिक में किस नदी के किनारे जो है कुंभ मेला लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा जो है किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है कि बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदियां जो हैं सोनाई, लोंगई तथा जीरी चीली भी हैं। अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह करती है नर्मदा नदी। द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। कौन सी नदी जो है द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो यह स्थित है महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी है? तो वह है चेनाब। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र? तो गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। तपी नदी का बेसिन जो है किस राज्य में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है महाराष्ट्र में। पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वह है मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो वह है इंद्रावती। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई नदियों का उद्गम स्थल जो है भारत की किस राज्य में है? तो यह है भारत के झारखंड राज्य में। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसवती, रूपनारायण नामक नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ है हुगली की। हुगली की सहायक नदियां कौन सी हैं? मयूराक्षी, दामोदर, कांगसवती, रूपनारायण। राप्ती नदी जो है भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो यह निकलती है नेपाल से। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो वह है लूनी नदी। अगला प्रश्न है कि बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो यह है सरयू नदी।
वेरीनाग का जल स्रोत जो है उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो यह झेलम नदी का स्रोत है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है लूनी नदी। सियांग, तिरप, कामेंग जो है किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। कौन कौन? सियांग, तिरप और कामेंग। अलकनंदा, संतोपथ, भागीरथी नदी जो है किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये सभी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। महाबलेश्वर जो है गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा। मंदाकिनी, अलकनंदा नदी जो है किस स्थान पर मिलती हैं? तो यह रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ पर जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो यह महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। किससे? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। तपी नदी जो है यह इसका उद्गम किस राज्य में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान जो है यह मध्य प्रदेश है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ दिहांग कहा जाता है। सांगपो जो है तिब्बत में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो वह है नर्मदा तथा सोन नदियाँ। लोकपावनी और भवानी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो वह है लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो यह उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा पर्वतमाला। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है नंदी पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है गंगा नदी तंत्र से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। लोहित किस नदी की प्रणाली की जो है शाखा है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी बनास है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं प्रमुख सहायक नदी भीम जो है किस राज्य से होकर बहती है? तो यह प्रवाहित होती है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से होकर। नुब्रा, श्लोक, हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी प्रणाली जो है मध्य प्रदेश की वस्त्र पहाड़ियों से निकलती है? और महानदी प्रणाली कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो यह निकलती है महानदी प्रणाली। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ब्रह्मगिरि पहाड़ी से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरि पहाड़ी से निकलती है। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो भारत में प्रयागराज में जो है गंगा और यमुना का संगम होता है। परवर, मंजीरा, मनेर जो है नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर जो है बहती है लेकिन इसकी विपरीत दिशा में खुद को जो है खाली करती है? तो वह है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि तिराप और नोआ जो है नदी किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। भारतीय नदी प्रणालियों की कितनी प्रकार हैं? तो यह 2 प्रकार की हैं, हिमालयी नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो वह है गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो वह है लूनी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल जो है राकसताल झील से हुआ है? तो वह हुआ है सतलुज का। भारत की सबसे लंबी जो नदी पुल है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर।
कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो वह बहती है सिंधु नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वह है अरवारी नदी। अगला प्रश्न है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना जो है किसकी सहायक, कहाँ से होकर प्रवाहित होती हैं? तो यह प्रवाहित होती हैं हिमाचल प्रदेश से। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो वह है सोन नदी। सांगपो, देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी को। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी जो कि हिमालय और पंजाब से होकर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर मिलती है? तो यह मिलती है सतलुज नदी में। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। पेन्नार नदी घाटी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। काबिनी, हेमवती, अमरावती ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो यह निकलती है राजस्थान से। क्षिप्रा जो नदी है ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत मिली हैं? तो यह मिली हैं ब्यास, रावी और सतलुज नदियां। तुंगभद्रा जो है किस की एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो वह बहती है नंदी नदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो है के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो देवप्रयाग में। भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है ताप्ती नदी। सिंधु नदी जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो यह होता है लद्दाख में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां जो है किस राज्य से होकर बहती हैं? तो यह बहती हैं हिमाचल प्रदेश से। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो वह है कावेरी नदी। चंबल, बेतवा और सोन जो है किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि मूसी जो है और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो वह है पद्मा। कौन सी नदी उत्तर पिनाकी के नाम से भी जानी जाती है? तो वह है पेन्नार नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना है। किस शहर से होकर जो है नेत्रवती जो नदी है वह बहती है? तो यह बहती है मंगलुरु से होकर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है मानसरोवर झील। भारत की दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी जो है देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो वह करती है गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी जो है विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो वह है गंगा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो वह निकलती है अरावली से। अगला प्रश्न है कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर काट कर जो है दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यह करती है धुबरी में।
मेची नदी को भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है। मेची नदी जो कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वह किसकी सहायक नदी है? तो यह महानंदा नदी की सहायक नदी है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? तो इस गंगा नदी के बेसिन को जो है भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से है? तो वह है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। गंगा नदी सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो वह है अम्बाला क्षेत्र। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो है भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो वह है नर्मदा नदी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कल्पपोंग जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो यह होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो वह है नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो है बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो वह है नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो वह है लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे कि बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकली है? तो यह निकली है मणिपुर से। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो यह मिलती है प्रयागराज में। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है ओंकारेश्वर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो वह है महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह मिलता है लूनी नदी में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि जो है किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना और बेतवा नदियों के संगम कहाँ होता है? तो यह होता है हमीरपुर में। भारत की वृद्धम नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है किस नदी को जो है बांगड़ कांडल जो है कि गंगा भी कहा जाता है? तो बांगड़ कांडल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। स्पीति नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है कुंजम दर्रा जो है यह स्पीति नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो यह जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। टांगरी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो यह मार्कंड नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है नामिक ग्लेशियर से। बराकर
कुनार नदी जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो बराकर और कुनार जो नदियां हैं ये दामोदर की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो यह बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं भारत की नदियों से, हम लोगों ने सभी प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।